जय सिया राम। देवी पपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। पूरे ब्रह्मांड की नायिका, कण कण में शक्ति जिसकी व्याप्त है, उन भगवती जगदम्बा आ रही हैं। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इस बार 10 दिन का है। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में शक्ति प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में आप श्रद्धा भक्ति से भगवती का पूजन करें, पाठ करें, मंत्र का जप करें। हम इस नवरात्रि में 5 बहुत खास नियम बताने जा रहे हैं। यदि आप उन नियमों का पालन करते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होना निश्चित होगा। शारदीय नवरात्रि, अब उसमें उपवास भी लोग रहते हैं, तो क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। देखो, केवल उपवास या भूखा रहना सीमित नहीं है, कठोर आध्यात्मिक साधना है। तन मन आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया जाता है। शास्त्र के अनुसार व्रत का पूर्ण और मनोवांछित फल तभी प्राप्त होता है जब इसका पालन पूरे विधि विधान कड़े नियम के साथ किया जाए। नवरात्रि में व्रत लोग रखते हैं तो 5 बहुत खास नियम हैं। पहला, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन में 9 दिनों में मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज ये तामसिक और राजसिक पदार्थ त्याग देना चाहिए। व्रत के दौरान केवल फलाहार, दूध, दही, कुट्टू, सिंगाड़ा जैसे व्रत के अनाजों का इसका प्रयोग करना चाहिए। भोजन में साधारण नमक नहीं प्रयोग करना चाहिए, सेंधा नमक का प्रयोग करें। सात्विक भोजन से मन शांत रहता है, शुद्ध रहता है, साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत की अवधि में ब्रह्मचर्य पालन करना अनिवार्य माना जाता है। इस नियम का उद्देश्य अपनी ऊर्जा को संरक्षित करके आध्यात्मिक दिशा में लगाना है, जिससे भक्ति और गहरी हो सके। अपने आचरण की शुद्धता रखें। नवरात्र के 9 दिनों में आत्मनियंत्रण, आत्मचिंतन करना चाहिए। पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है आपका आचरण। झूठ बोलना, किसी पर क्रोध करना, चुगली करना, किसी के लिए अपशब्द प्रयोग करना से बचें। वाणी व्यवहार में सौम्यता लाएं। किसी को किसी भी तरह से मन कर्म वचन से दुख न दें। सभी के प्रति प्रेम सद्भाव रखें। स्वच्छता और भूमि शयन। 9 दिनों में स्वच्छता का बहुत ख्याल रखें। प्रतिदिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और इन दिनों बाल नाखून नहीं काटना चाहिए। कई भक्त अहंकार को त्याग नहीं पाते। मैं बड़ा पूजा करता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, ये सब नहीं करना है। त्याग सादगी के प्रतीक के रूप में पलंग पर न सोकर जमीन पर सोना चाहिए। देवी के प्रति समर्पण और त्याग की भावना हो जाती है। धरती देवी साक्षात शक्ति हैं, वाराही हैं। नित्य पूजा और क्षमा करना, नित्य पूजा करना चाहिए। व्रत रखने वाले साधक को दोनों समय, सुबह शाम, निश्चित समय पर 6 बजे के आसपास देवी की पूजा, मंत्र जाप, आरती करना चाहिए। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। पूजा के अंत में देवी से अपनी जाने अनजाने जो भूल हो गई हो उसको क्षमा प्रार्थना करें। इन नियमों को पूरी श्रद्धा से पालन करने पर ही व्रत सफल होता है। माँ दुर्गा की असीम कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। भगवती के बहुत सारे श्लोक हैं।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। इस श्लोक से यदि आप अपने संपुट लगाकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। सप्त श्लोक ही दुर्गा का पाठ अवश्य करना होता है और मन में प्रसन्नता का भाव। भगवती माँ हैं, समस्त देवताओं की शक्ति हैं। देवी प्रपन्नारति हिरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कण कण की स्वामिनी है सबकी। देखो राम जी के साथ सीता जी लगी हैं, सीता महाशक्ति हैं, यही भगवती दुर्गा है। कृष्ण के साथ राधा जी हैं, यही शक्ति हैं। भगवान शंकर के साथ माता पार्वती हैं, यही महाशक्ति हैं। ब्रह्मा जी के साथ में सरस्वती माता हैं, यही महाशक्ति हैं। और अपने गुरु के दिए हुए मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र जप में केवल गुरु मंत्र जाप करना चाहिए। अन्य मंत्र भी आप कर सकते हैं लेकिन उतना फल नहीं देंगे जितना गुरु मंत्र देंगे। गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रहे, उनका ध्यान करके मंत्र आदि जप करें, बड़ा कल्याण होगा। और नियमित रूप से निश्चित समय पर शुद्ध तन मन भाव आचरण स्थान मंत्र शुद्ध बोलें, घी का दीपक जलाएं। इस तरह से जब आप नित्य नियमित 9 दिन पूजा करेंगे तो शक्ति का अर्जन करेंगे, जिससे आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके स्वास्थ्य में बहुत उत्तम होगा, बहुत कल्याण होगा। माता की कृपा सभी पर है। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, जय जगन जननी शुभ आगारा, जय शिवा शिव जानकी राम, सीता वल्लभ राधे श्याम। कोई भी नाम, एक नाम जपिए, कम बोलना है, श्वास श्वास पर माता का स्मरण करना है। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा यही कहते रहें तो भी कल्याण होगा। और तो इतना आपको करना है सात्विक भाव। मैं कोई नियम या कोई और विशेष मंत्र नहीं बता रहा हूं। आपका मन, आपका पहले तन शुद्ध हो, फिर मन शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो, तो आपके शरीर में ऊर्जा शक्ति का ये संचयन होगा और आपका जीवन बेहतर होगा। जय श्री राम।